आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये पेपर 2 है और पेपर 2 का ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 का ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग धर्म युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। प्रथम धर्म युद्ध, द्वितीय धर्म युद्ध, ये दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और प्रमुख सैनिक ग्रुप कौन कौन से एक्टिव थे इसमें, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब एक और बात, द्वितीय धर्म युद्ध में हमने कहा कि जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों की जीत हुई। लेकिन मुस्लिम शासकों की जीत हुई इजराइल के कुछ ही हिस्सों पर। इजराइल मान लीजिए ये है, तो इजराइल के जो मुख्य हिस्सा था उस पर इन मुस्लिम जो शासक है उनका कब्जा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? देखिए, ये कितने भी ये दोनों ग्रुप जो थे, ये तो ईसाई ग्रुप थे, आपको पता भी होगा। ये ईसाई ग्रुप थे। ईसाई ग्रुप, हॉस्पिटलर्स और टेम्पलर्स, दो गो सैनिक ग्रुप थे। ये ईसाई ग्रुप थे और कुछ राजा भी थे। इनका आपसी मतभेद था, तभी तो बाहरी वाले क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। लेकिन इतना इन लोगों के अंदर था कि मुख्य भाग इसने इजराइल की इन्होंने क्या कर लिया था, बचा लिया था। इजराइल के मुख्य भागों क्या कर लिया, जैसे होली सेपल्कर चर्च था, इनके ईसाई धर्म से जो प्रमुख स्थान थे, उन स्थानों को इन लोगों ने क्या कर लिया था, बचा लिया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपसी संघर्ष चलता रहा, लेकिन ये लोग बचा कर रखे हुए थे। अब समय आया 1187, यानी 1187। अब देखिए इस समय हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ इस समय, यहाँ पर मिस्र का जो शासक था जिसका नाम था सलादीन। अब मिस्र का शासक जो था सलादीन, ये जो था ये भी बहुत ताकतवर था। और इसको भी था कि ये जो इजराइल जो जेरूशलम क्षेत्र है, उस जेरूशलम पर मुस्लिम धर्म के लोगों का कब्जा होना चाहिए। तो इसने भी क्या किया, इसने भी देखा कि मुस्लिम धर्म के लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म के लोग, इतना ही बचा हुआ था क्षेत्र इतना, और मुस्लिम धर्म के लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे इसको क्या करने के लिए, पाने के लिए। लेकिन ये दोनों ग्रुपों ने एकदम मतलब डट कर मुकाबला किया। देखा कि हाँ, अब हमको आपस में लड़ने से कोनो फायदा नहीं है, एकदम डट कर मुकाबला किया। लेकिन जब ये सलादीन को पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो इसने भी अपनी सेना के साथ क्या कर दिया, यहाँ आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इसकी सेना बहुत मजबूत थी और ये सब ने मिलकर आक्रमण किया। और 1187 में, यानी 1187 में इस जेरूशलम पर पूरी तरह से मुस्लिम धर्म के लोगों का कब्जा हो गया। ये जो जेरूशलम जगह है, जेरूशलम, इस पर किसका कब्जा हो गया, सलादीन का। अब यहाँ पर लेकिन जब ईसाइयों का कब्जा यहाँ पर हुआ था, प्रथम धर्म युद्ध के बाद ईसाइयों का कब्जा हुआ था, तो ईसाइयों ने खूब तबाही मचाया था। एकदम मुस्लिम धर्म के लोगों को खूब मारा था। एकदम उनके घर में घुसकर घर को तोड़ फोड़ देना, सारे सामानों को लूट लेना, जितने भी उनके आभूषण थे, जितने कुछ भी कीमती सामान था उनको लूट लेना, किसी को भी नहीं छोड़ना, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े औरतों, किसी को भी नहीं छोड़ना। ईसाइयों ने सबको मारा था, क्योंकि ईसाइयों के अंदर गुस्सा था। ध्यान रखिएगा, ईसाइयों के अंदर गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि ईसाई जो भी वहाँ पर रहते थे जेरूशलम में, मुस्लिम धर्म के लोगों ने इतना प्रताड़ित उनको किया था। तो इन लोगों ने सब बताया था उन लोगों को कि ऐसा ऐसा हमको प्रताड़ित करा जा रहा है। जब इन लोगों का शासनकाल आया तो इन लोगों ने अब मुस्लिम धर्म के लोगों को क्या किया, एकदम प्रताड़ित किया। अब देखिए, अब फिर दूसरा बार में जब धर्म युद्ध हुआ तो पूरी तरह से तो कब्जा नहीं हो पाया इन लोगों का, मुस्लिम धर्म के लोगों का। तब ये सलादीन के जो यहाँ पर इसके प्रयासों से जब कब्जा हुआ, तो इन लोगों को ये था कि उतना ज़्यादा विनाश ये लोग नहीं किए। जितना ज़्यादा विनाश ये शुरू में हुआ था ईसाई धर्म के लोगों ने यहाँ पर किया था, उतना ज़्यादा विनाश नहीं किए। लेकिन हुआ, आप ये मत समझिए कि कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। अगर एक धर्म का कब्जा किसी जगह पर होगा तो बिल्कुल होगा तबाही, बिल्कुल तबाही मचाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हुआ। और सलादीन ने क्या, टेम्पलर्स जो ग्रुप के जो भी सैनिक थे, टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स ग्रुप के जो भी सैनिक थे, और इन सैनिकों के साथ जो भी राजा लड़ रहे थे यहाँ पर, इन सभी को इसके सामने उपस्थित किया गया और सभी को कहा गया कि आप इस्लाम धर्म कबूल कीजिए। जो इस्लाम धर्म नहीं कबूल कर रहे थे उनको क्या कर दिया जा रहा था, मार दिया जा रहा था। इस्लाम धर्म नहीं कबूल करने वालों के यहाँ पर मार दिया जा रहा था। और एक बात, सलादीन ने एक अच्छा काम किया था, होली
सेपल्कर जो चर्च था, होली सेपल्कर जो चर्च था, उस चर्च को इसने कुछ नहीं करवाया। यहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों का ही कब्जा रहने दिया, ताकि यहाँ पर ईसाई धर्म के लोगों का ही कब्जा है। लेकिन एक और काम इसने करा, जितने भी छोटे छोटे चर्च है ना, सबको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। कहा कि ये मस्जिद में कन्वर्ट करो इस सबको, जितने भी छोटे चर्च है सबको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। मस्जिद, ध्यान रखिएगा, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये बहुत सारे, आपको पता है ये सैनिक सारे तो ये इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं करेंगे। जो इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण कर रहे थे उनको मारा जा रहा था, उनकी हत्याएं करी जा रही थी। और जो भी शासक थे इन लोगों के साथ में, वो भी इस्लाम धर्म नहीं ग्रहण कर रहे थे, उनको भी क्या करा जा रहा था, उनको भी मारा जा रहा था। अब एक और बात समझिए, यहाँ पर ये सलादीन का तो यहाँ पर कब्जा हो गया, ये पूरी तरीक़ा से मुस्लिम धर्म के लोगों का यहाँ पर कब्जा हो गया। अब क्या हुआ, ये तो द्वितीय हुआ, अब तृतीय थोड़ा देख लेते हैं। तृतीय धर्म युद्ध, तृतीय धर्म युद्ध, यहाँ पर द्वितीय धर्म युद्ध हुआ और तृतीय धर्म युद्ध। अब एक और बात समझिए, 1198 में तृतीय धर्म युद्ध हुआ और यहाँ पर कौन कौन सी सेनाएं शामिल हुई। 1198 में तृतीय धर्म युद्ध हुआ और यहाँ पर कौन कौन सी सेनाएं शामिल हुई। और एक और बात समझिए, तृतीय धर्म युद्ध जो हुआ ठीक 2 साल बाद ही वो हो गया। अब कहा, सॉरी 1 साल, ठीक 1 साल बाद ही, 2 साल कहाँ लगा, 1 साल बाद ही ठीक धर्म युद्ध हो गया। अब ये क्यों हुआ 1 साल बाद, ये भी समझने की बात है। जो कुछ भी ये हो रहा था ना, कि यहाँ के चर्च को मस्जिदों में कन्वर्ट किए जा रहे थे, यहाँ के जो 2 ग्रुप है इनको मारा जा रहा था, यहाँ राजा जो थे उनको मारा जा रहा था, ये सबको मारा जा रहा था। तो ये बात सब यूरोप में फैलती जा रही थी। जब यूरोप में फैला तो उनका खून खौलने लगता कि बताइए, हमारे लोगों को, हमारे ईसाई धर्म के लोगों को ये लोग मार रहे हैं, तो इनका खून खौलता था। आज जब इनको मारा, देखो, जब मुस्लिम धर्म के लोगों को मारा जा रहा था तो मुस्लिम शासकों का खून खौल रहा था, जब ईसाई धर्म के लोगों को मारा जा रहा था तो ईसाई धर्म के शासकों का खून खौल रहा था। इसी कारण बार बार कभी ये आक्रमण कर रहा था, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये सारे आक्रमण हो रहे थे। तो क्या हुआ, इस बार कौन कौन सी सेनाएं शामिल हुई, फ्रांस, जर्मनी, एक नया हीरो की एंट्री हुई इसमें, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये तीनों देशों का सम्मिलित रूप से सेना और राजा युद्ध करने के लिए जेरूसलम की तरफ निकल गए। अब देखिए, जर्मनी के जो शासक थे, जर्मनी के शासक काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो नदी पार करते समय नदी में गिर के इनकी मृत्यु हो गई और जर्मनी की सेना वहीं से वापस लौट गई। जब हमारा राजा ही नहीं तो हम आगे जाकर क्या करेंगे, हम किससे युद्ध लड़ेंगे, मतलब किससे नहीं, लड़ना तो उन्हीं से है, लड़ना तो इन्हीं से है, लेकिन युद्ध किससे, मतलब क्यों लड़ेंगे हम, बताइए, हमारा राजा ही नहीं, नेतृत्व कोई करने वाला नहीं है, कुछ अगर हो गया, हम कुछ हो गया, हम जाएंगे तो मरेंगे, तो हमारा जिम्मेवारी कौन लेगा। इसीलिए ये लोग वापस लौट आए। फ्रांस की और इंग्लैंड की सेनाओं ने आक्रमण किया, लेकिन ये लोग ये बाहरी भाग पर ही ये रह पाए। अब यहाँ पर एक समझौता हुआ, ये सलादीन जो था, इसको भी लगा कि बार बार हम लोग भी आक्रमण कर रहे हैं, ये लोग भी आक्रमण कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत वाली बात हो रही है, एक काम करते हैं, समझौता करते हैं। यहाँ समझौता किया गया कि देखिए, कब्जा तो हमारा ही रहेगा, क्योंकि सलादीन का कब्जा है, कब्जा कर रहे हैं, हमारा ही रहेगा, लेकिन हाँ, जो भी आपके यात्री आएंगे, ईसाई धर्म के लोग आएंगे, देखिए ये होली सेपल्कर जो चर्च है उसको तो हम इसने कहा सलादीन ने कि देखिए, होली सेपल्कर जो चर्च है उसको तो हमने ईसाई धर्म के कब्जा में रहने ही दिया, वहाँ पर जो भी आपके पवित्र भूमि है, लोग आएंगे, यात्री आएंगे, आने दीजिए, हम उनको कुछ नहीं करेंगे, उनकी सुरक्षा प्रदान करेंगे हम बस, लेकिन आप इस पर आक्रमण दोबारा मत करिएगा। दोबारा आक्रमण करेंगे तो फिर इनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। किसके लिए, होली सेपल्कर में जो चर्च में लोग रह रहे हैं, इनको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो समझौता हुआ, दोनों लोग समझ गए। अब जब राजा समझ गए, अब जितने भी इधर के राजा थे, जो भी यूरोप के, जो पश्चिमी यूरोप के राजा थे, आपको पता है ना, पूर्वी यूरोप, ये पूर्वी यूरोप में था, ये पूर्वी यूरोप में क्षेत्र था जेरूसलम, और ये पश्चिमी यूरोप के जितने भी शासक थे वो सब समझ गए कि अब जो है आक्रमण जेरूसलम पर नहीं करना है। ईसाई धर्म के लोग समझ गए, ईसाई धर्म के जो शासक थे वो समझ गए, समझौता भी हो गया, सबको पता चल गया समझौता हो गया है। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के भी समझौता हो गया है कि अब यहाँ पर आक्रमण नहीं करना है, यहाँ पर इस्लाम धर्म का ही कब्जा रहेगा, लेकिन यहाँ पर यात्री जाएंगे तो उनको कुछ नहीं किया जाएगा। अब दिक्कत व्यापारियों को हो गया, व्यापारियों का रास्ता नहीं मिल रहा था। व्यापारी चाह रहे थे कि यहाँ पर जितने भी पश्चिमी यूरोप के व्यापारी चाह रहे थे कि यहाँ पर क्या हो, हम लोग भी आकर व्यापार करें, जेरूसलम में व्यापार करें, क्योंकि ये एक जो
टूरिस्ट कह सकते हैं, यानी कि यात्रियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ, यात्रियों का जेरूसलम बहुत बड़ा केंद्र बन गया, क्योंकि ईसाई धर्म के सारे लोग चाहते थे कि हम अपने पवित्र स्थान पर क्या करें, जाकर दर्शन करें, घूमें। और यहाँ पर खास कर यहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में, और यहाँ इसके रास्ते और कई देशों में भी व्यापार किया जा रहा था। तो जो इधर के पश्चिमी यूरोप के व्यापारी तो वो चाह रहे थे कि कहाँ पर व्यापार हो, यहाँ पर व्यापार करें, लेकिन ये लोग जो थे, ये यहाँ के शासक वो व्यापार की परमिशन नहीं दे रहे थे, नहीं, हमारे व्यापारी जो हमारे यहीं पर व्यापार करेंगे, आप लोग नहीं आएंगे। तब ये चौथी बार, ध्यान रखिएगा, चौथा धर्म युद्ध, चौथा धर्म युद्ध 1202 से 1204 के बीच लड़ा गया। अब ये धर्म युद्ध कौन था, ये वेनिस के जो मुख्य रूप से इटली के व्यापारी हैं, समझ लीजिए, मुख्य रूप से इटली के व्यापारियों द्वारा अब राजा से और पोप से सहायता मांगा गया कि देखिए वो हमको व्यापार करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसीलिए क्या कीजिए, चलिए फिर आक्रमण करते हैं और हम लोग यहाँ पर ईसाई धर्म का यहाँ पर कब्जा होना चाहिए, ईसाई धर्म का यहाँ पर कब्जा होना चाहिए, इसीलिए हम लोग चल के वहाँ पर आक्रमण करके और ईसाई धर्म का कब्जा कर लेते हैं। तो पोप और राजाओं ने, जितने भी आसपास के जहाँ जहाँ ये लोग व्यापारी गए, जिन जिन राजाओं के पास में, उन्होंने कहा कि देखिए कितने दिक्कत के साथ तो हम लोग समझौता करे हैं यहाँ पर, और बार बार लड़ना, जाके आना, लड़ना बहुत दिक्कत वाली बात है, सबके पैसा खर्च हो रहा था, राजा की हालत ख़राब हो गई थी, सारे देश के युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और लोग बार बार नहीं ना लड़ने जाएंगे, एक दो बार आप धार्मिक भावना भड़का कर लेके चले जाइएगा लड़ने के लिए, हर बार आपके लड़ने के लिए थोड़े जाएंगे, उनको एक बार पता चल गया तो प्रथम धर्म युद्ध में कि क्या क्या हाल होता है। तो ये व्यापारियों के, कोई भी राजा व्यापारियों को साथ देने से मना कर दिया, और जो भी ये पोप थे वो भी मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन व्यापारियों ने इस युद्ध को धर्म युद्ध नाम दे दिया, और अपने पैसे से सैनिक तैयार करवा कर, और जो लड़ाके होते थे, जो लड़ने वाले जो ग्रुप होते थे, क्योंकि राजा के अलावा भी बहुत सारे लड़ने वाले ग्रुप होते थे, आपको पता है कि देश में जो सैनिक होते हैं उनके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं लड़ने वाले, तो उन ग्रुपों को क्या कर दिया इन व्यापारियों ने, पैसा दिया कि जाओ लड़ो हमारे लिए, और वहाँ पर क्या करो, शासन स्थापित करो हमारा। इन व्यापारियों को ये नहीं पता था कि इतना बड़े बड़े राजा जाकर हार गए हैं और ये शासन स्थापित करवाएंगे। तब ये लड़ाके जो थे वो पैसा भी ले रहे थे, और ये पैसा भी लेकर और यहाँ पर आकर उतना बढ़िया से युद्ध भी नहीं कर रहे थे। तो व्यापारियों ने कहा, व्यापारी ने तो पैसा दे दिया है, और लड़ाई करने वाले लोग थे तो उनसे ज़्यादा आप बहस भी नहीं कर सकते, बहस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इन्होंने कहा कि देखिए पैसा तो आप लोगों ने हमसे ले लिया है, हम लोगों से, व्यापारियों ने कहा कि पैसा तो ले लिया है, तो एक काम कीजिए, वहाँ पर विद्रोही भावना भी भड़काइए। क्या कीजिए, विद्रोही भावना भड़काइए। तो विद्रोही भावना भड़काने में थोड़ा बहुत सफल हुए, लेकिन ये भी फ्लॉप हो गया, चौथा धर्म युद्ध भी। इसके बाद हम धर्म युद्ध नहीं देखेंगे, डायरेक्ट अब देखते हैं 1291, जब ये खत्म हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, 1291। 1291 में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि ईसाई धर्म के बहुत सारे लोग जो थे वो आकर यात्रा करने लगे, सब कुछ करने लगे, और इनको बहुत ज़्यादा छूट मिल गया था। और जो आते थे यात्री, साथ में कुछ ना कुछ मतलब उल्टा पुल्टा हरकत भी करने लगे थे। उल्टा पुल्टा हरकत मतलब इनको लग रहा था ना, मुस्लिम धर्म के लोगों को, कि ये हमारी अब शासन प्रणाली को भंग करना चाहते हैं, और यहाँ पर आकर ये लोग हमारी विद्रोही भावनाओं को भड़का रहे हैं, दिक्कत समस्या खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, 1291 में फाइनली जितने भी होली से पलकर हो गए, जहाँ पर भी जो भी ईसाई थे उनको पीट कर और पूर्वी यूरोप में भेज दिए। क्या किए, पीट कर पूर्वी यूरोप में भेज दिए, और उसके बाद धर्म युद्ध समाप्त हो गया, यहाँ पर मुस्लिम धर्म का कब्जा हो गया। आपको पता है इस जगह पर अभी किसका कब्जा है, यहूदियों का कब्जा है। अब बगल में फिलिस्तीन है, मुस्लिम धर्म, अभी ये युद्ध चलता रहता है इस ज़मीन के लिए। उस जेरूसलम जो जगह है, इसके लिए पहले भी युद्ध होता था, अब भी युद्ध होता है। अभी इजराइल में कौन है, यहूदी है, बगल में फिलिस्तीन में कौन है, मुस्लिम धर्म के लोग हैं। आज यहूदियों और मुस्लिमों में युद्ध होता है, उस समय किस में, ईसाइयों और मुस्लिमों में युद्ध होता था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसके कुछ प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या प्रभाव हुए। प्रभाव क्या क्या हुए। सबसे पहला प्रभाव हुआ कि दोनों धर्मों के बीच तनाव
दोनों धर्म के बीच तनाव का माहौल उसी समय से रहने लगा। दोनों धर्म के बीच, किस धर्म के बीच? ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच उसी समय से तनाव रहने लगा। यही प्रभाव हुआ कि ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच हमेशा तनाव रहता है, ध्यान रखिएगा। ईसाई और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच हमेशा तनाव रहता है। उनको लगता है कि ये हमारे जो क्षेत्र है उस पर क्या किए थे, उस समय की बात कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र पर कब्जा किए हैं। इस समय कब्जा तो किए ही थे, तो इनको लगता है कि हमारे पवित्र भूमि पर कब्जा किए, हमारे लोगों को पीट कर भगा दिए हैं। इसीलिए हमेशा इन दोनों ग्रुपों के बीच क्या रहता था? तनाव बना रहता था। दूसरा, धार्मिक संरचना में परिवर्तन। धार्मिक संरचना में परिवर्तन, धार्मिक संरचना में परिवर्तन होने लगा। अब धार्मिक संरचना में परिवर्तन कैसे हुआ ये भी समझिए। धार्मिक संरचना में परिवर्तन इस तरह से हुआ कि जो पोप थे जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, 2 शताब्दियों तक ये नेता बन के रहे। क्या बन के रहे? 2 शताब्दियों तक ये नेता बन के रहे। अब इनकी कही गई हर बात जो है लोग मानते थे, सैनिक के रूप में इनके साथ चलते थे। जो कोई इनको पूछने वाला ज़्यादा नहीं था, सैनिक के साथ, सैनिक के रूप में इनके साथ लोग क्या हुए? चलने लगे। राजा भी इनकी बात मानने लगे। क्यों मानना पड़ेगा? कि अगर राजा विरोध में आएंगे तो ये पोप कहेंगे कि देखिए राजा विरोधी है, आपका धर्म का विरोधी है, जनता राजा का ही तख्ता पलट कर देगी। इसीलिए पोप का प्रभाव काफ़ी बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे लोगों में भी समझदारी आने लगी। और लोग देखिए समझदारी कैसे आई, लोग जब पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़े ना, तो उधर देखिए काफ़ी मतलब वृद्धि विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा वृद्धि विकास हुआ है। और इतने बड़े बड़े, खासकर बेजेंटाइन साम्राज्य में जब इन लोग एंट्री हुए, इटली में जब ये लोग एंट्री हुए, अलग अलग देशों के लोग, तो देखे कि यहाँ पर काफ़ी विकसित नगर हैं, लोग काफ़ी विकसित है, लोग का रहन सहन ये सब देख कर लगा हम लोग कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये लोग लड़ने के लिए इसी रास्ते से जा रहे थे, तो ये लोग सोच रहे हम लोग कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कि धार्मिक भावनाओं में उलझे हुए हैं। तब अब ये लोग, शुरू में तो पोप का 200 वर्षों तक रहा, और युद्ध समाप्त होने के बाद लोगों को ये लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, हमारी धार्मिक भावनाएं हमारी होनी चाहिए, न कि पोप की कही गई बातों को ज़्यादा सुनना है और समझना है। और लोग अब तार्किक बातें करने लगे, और साथ में ही व्यापार धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगा। और जितने भी पुस्तकें हैं, अच्छी पुस्तकें हैं, लोग पढ़ना चाहने लगे कि अच्छा उस देश में अब क्या होता है, थोड़ा हम जाने, थोड़ा हम समझे। उस देश की कहानियाँ इस देश में प्रचलित होने लगी। 2 देशों के जब युद्ध होता है ना, तो दोनों देश की कहानियाँ प्रचलित होने लगती है दूसरे देश में। यहाँ अब कहेंगे ना कि हमारे पूर्वज लड़ने के लिए वहाँ गए थे, तो वो बच कर यहाँ से आए हैं, बच कर आते हैं तो अपने कहानी सुनाते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा था, माहौल ये था, वैसे था। ये सब धार्मिक संरचना में क्या हुआ? परिवर्तन होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पुनः जागरण की भी शुरुआत हो गई। आपको पता है पुनः जागरण का एक मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध ही था। जब पुनः जागरण वाला चैप्टर में पढ़ रहे थे, पुनः जागरण का एक मुख्य कारण क्या था? धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध के कारण ही पुनः जागरण हुआ। धर्म युद्ध का ये क्या है? प्रभाव है पुनः जागरण। लोगों के मन में जो अंधविश्वास था, वो अंधविश्वास दूर होने लगा धीरे धीरे, कि नहीं, ये पोप डराते भी न थे, लोगों को डराते भी थे कि आप यहाँ नहीं जाइएगा तो आपको ईश्वर ये कर देंगे, आपके साथ ये गलत हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। पोप डरा डरा कर अपना काम करवाते थे। आपको पता है, आपको धर्म के नाम पर, जब देखिए अगर आपसे काम निकलवाना होता तो लोग धर्म के नाम पर आपको डराते हैं कि ये आपके साथ हो जाएगा, ये नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे ईश्वर नाराज हो जाएंगे, ऐसे करेंगे तो अगर ईश्वर को ये नहीं देंगे आप तो नाराज होंगे। बताइए हम कौन होते हैं ईश्वर को देने वाले? लोग कहते हैं ना कि ईश्वर के हमें ये हो जाएगा तो हम आपको इतना ये देंगे, मतलब आप देंगे ईश्वर को। कौन होते हैं आप देने वाले? वो सबको देते हैं और आप उनको देंगे। ईश्वर को ऐसा लगता है ना कि हम लोग लालच दिखाते हैं ईश्वर को कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम आपको ये देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे दुकानदारी चल रहा है कि इधर दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, हमको ये सामान दे दीजिए। नहीं, ईश्वर ही सब कुछ देते हैं, अब उनको आप देने लगेंगे। तो ठीक यहाँ पर भी लोगों में पुनः जागरण की भावना आई, लोगों में समझदारी आई, और लोग अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने लगे। और किताबों पढ़ने के कारण क्या हुआ? लोगों में समझदारी विकसित हुई। इसीलिए ना कहा जाता है किताब बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि समझदारी विकसित करने के लिए। अब वो किताब की बजाय अब सोशल मीडिया हो गया है। किताब ने किसका रूप ले लिया है? सोशल मीडिया का। अब आपके देखिए, कभी भी किसी का व्यक्तित्व देखना है तो देख लीजिए उसके दोस्त कौन हैं। और दोस्त आजकल जो दोस्त है वो ऑफलाइन दोस्त नहीं हो रहे हैं। उसका मोबाइल देख लीजिएगा, मोबाइल में किसकी चीज़ को, किसको फॉलो करता है, किसका वीडियो रेगुलर देखता है, उसकी मानसिकता उसी की जैसी हो जाएगी।
अगर किसी की मानसिकता कोई अलग दृष्टि से है ना, समझ लीजिए कि उसके दोस्त भी वैसे ही होंगे। अगर दोस्त वैसे नहीं है तो समझ लीजिए उसकी मानसिकता जरूर बदल गई होती। तो ये होता है। आजकल दोस्ती कैसे हो रहा है सोशल मीडिया पर। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये दोस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसकी वीडियो देख रहे हैं, दोस्ती उससे है। आपको नहीं पता है कि हमारी दोस्ती उससे। आप जिस तरह का वीडियो देख रहे हैं समझ लीजिए कि दोस्ती उसी से है। आपको रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मतलब दोस्ती है उससे। सीधा बात है कि उससे बातचीत हो रहा है, आप मिल रहे हैं उससे। बातचीत का मतलब ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। बातचीत का मतलब आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं। मतलब सीधी बात है कि दोस्ती है आप उसकी, और उसकी बहुत सारी बातें सीख रहे हैं आप। तो यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहन सहन और खान पान में परिवर्तन। रहन सहन में परिवर्तन, बहुत तरीका का रहन सहन में परिवर्तन हुआ इन लोगों को। ये लोग अरबों की तरह, ईसाई धर्म के लोग तो अरबों की तरह बहुत सारा हुलिया बना कर रहने लगे, थोड़ा दाढ़ी अपना बढ़ाने लगे, और भी उनकी तरह पहनावा पहनने लगे। और वो लोग भी अरब जो थे वो लोग भी इनके तरह कुछ कुछ रहने लगे। जो इनका ड्रेस बढ़िया लगा इनके ड्रेस की तरह पहनने लगे। मतलब दोनों का रहन सहन, खान पान में वहाँ गए तो कुछ और खाना मिल रहा है, तो खान पान में परिवर्तन हुआ। वहाँ का खाना यहाँ पर आया, जो लोग बच कर आए थे कि अच्छा ऐसा ऐसा भी खाना बनता है वहाँ पर, क्योंकि एक दिन के लिए रहने तो गए नहीं थे। तो लोगों को खान पान में भी परिवर्तन आया। अब देखिए लोग एक देश से दूसरे देश जब घूमते हैं तो वहाँ का खाना यहाँ पर आता है, यहाँ का खाना वहाँ पर जाता है। खाना आने का मतलब खाना पैक करवा के बात नहीं कर रहे हैं, कैसे खाना बनाया जाता है वहाँ का। हमारे देश में भी तो बहुत देशों का खाना है ना, बहुत देशों का खाना हमारे देश में बनाया जाता है, खाया जाता है। और हमारे देशों का खाना भी बहुत सारे देशों में बनाया और खाया जाता है। तो वही रहन सहन में परिवर्तन आ गया। सबसे ज़्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ। व्यापारिक आप लाभ कह सकते हैं, व्यापारिक लाभ हुआ। किसको? व्यापारियों को सबसे ज़्यादा। नए नए रास्तों का खोज हुआ और नए चीज़ों का खोज हुआ कि हाँ यहाँ पर व्यापारी यहाँ से व्यापार यहाँ कर सकते हैं, ये देश यहाँ है। तो यहाँ पर देखिए जेरूसलम के अलावा भी रास्ते में बहुत सारे देश पड़ते थे। तो व्यापारियों को हुआ कि अब इन देशों में हमको क्या करना है, व्यापार करना है। और व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये हुआ व्यापारियों को सबसे ज़्यादा फायदा, व्यापारियों को हुआ। तो चलिए हमें लगता है समझ में आ गया होगा प्रभाव। अब ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।